ट्रम्प का यूएस टेक ओवर गजा, ये जो प्लान है इसको हम देख रहे हैं कि ग्लोबली डिनाउंस किया जा रहा है और जो इस पर रिएक्शन सख्ती से आ रहा है वहाँ, इसके अलावा हम इनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन में भी इस पर एक डिवीजन देख रहे हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसके बाद क्या ट्रम्प इंतजामिया रिविजिट करेगी अपने इस प्लान को? या इसको दो पैराही से देख लें, दो डायमेंशन से देख लें। पहला इसका डायमेंशन ये है कि इस कंडमनेशन से क्या फर्क पड़ सकता है लीगली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, तो ये भी देख लेते हैं। और दूसरा ये देख लेते हैं कि ये जो कंडमनेशन हुई है इसमें से फ्रांस भी है और बड़े बड़े मुल्क और बाकियों ने भी किया है। ज़्यादा मिडल ईस्ट के कंट्रीज, सऊदी अरब जैसा मुल्क है उसने भी किया है, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो करना चाहे गजा पे कब्जा और गजा पे जिस तरह उन्होंने ऐलान किया है। और इसकी दूसरी हिस्ट्री इसकी ये है कि हमें इसको इस पैराहे में भी देखना पड़ेगा कि इजराइल का वो जो ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखी गई थी 1897 में, उस वक्त क्या फैसले हुए थे कि एक वतन बनेगा। उस वक्त फैसला हुआ कि ग्रेटर इजराइल भी होगा, जिसका नेतन्याहू ने नक्शा भी पेश कर दिया। तो जब ये चीज़ें एक चीज़ है पस मंजर में और अमेरिका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, इजरायली लॉबी अमेरिका में सारे फैसले इजराइल की हक में कराती है, तो अगर इसको हम जहन में रख लें तो बात आसान हो जाती है समझने में। अगर ये तमाम ममालिक इतने सीरियस हैं कि इस पर कोई एक्शन होना चाहिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश कर दें, जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश कर दें, ताकि उस पर कोई फैसला हो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर अगर सऊदी अरेबिया को इस पर एतराज है, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, एतराज दिया है, तो OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है। OIC के चार्टर में प्रीएम्बल में पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों के काफ को सपोर्ट किया जाएगा और बैतुल मक़दस जो है वहाँ उनका फलस्तीनियों का कैपिटल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो चार्टर में दी हुई हैं और उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि उनका जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है वो किस तरह सपोर्ट करेगा इन तमाम मामलात को। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कॉल कर लें, सबमिट कॉल कर लें इसकी आर्टिकल 9 के तहत OIC में और फैसले कर लें, और कम से कम OIC के प्लेटफॉर्म से कर लें। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के टुकड़े टुकड़े करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि डील हम कोई कर लें। अगर लगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ये उनकी बदकिस्मती का बायस बनेगी। ये बड़ी थ्रेटनिंग सी उनकी ईरान की जानिबी पोजीशन है, किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा क्लियर थ्रेट है ये। और आपकी मैं याददानी कराता चलूँ आपके नाज़रीन के लिए कि ये अरसा दराज से एक ख्वाहिश, न सिर्फ ख्वाहिश रही है बल्कि एक प्रेशर रहा है इजराइल की तरफ से कि किसी तरीके से ईरान पर हमला किया जाए, उनके जितने न्यूक्लियर एसेट्स हैं उस पर। लेकिन कबाहत ये आती है कि अमेरिका समझता है कि अगर ये हुआ तो फिर इस जंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। न सिर्फ ईरान रिएक्ट करेगा, ईरान के साथ चाइना के $400 बिलियन के एग्रीमेंट्स हैं अगले 20 सालों में, और इसी तरीके से रशिया के उनके साथ जो अभी हाल ही में एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन भी है, तो वो मामला फिर फैल जाएगा, जिसकी वजह से। और दूसरा, उनके एलाइज जो सऊदी अरब, UAE, बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, उनको पता है कि ईरान की वर्टिकल कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई है। ईरान की हॉरिजॉन्टल कैपेबिलिटी, जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, वो वीक हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो अगर ईरान को बिल्कुल आपने दीवार से लगाया तो ईरान रिएक्ट करेगा। लेकिन ये धमकी खतरनाक है क्योंकि इजराइल खुद तो तमाम वो एसेट्स तबाह नहीं कर सकता है। जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से दुनिया को अंदाजा है कि जमीन दोज उनके एसेट्स हैं न्यूक्लियर के इनरिचमेंट के, तो वो अमेरिका की मदद चाहता है। और अमेरिका क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बहरी बेड़ों का और यहाँ बेसिस वो इसी खित्ते में है, तो लिहाजा उसकी वजह से अमेरिका रिलक्टेंट था। लेकिन इस धमकी के बाद जाहिर है पूरी दुनिया में एक तजब्जुब सा फैल गया है। सोना $2863 तक का पहुंच गया है एक आउंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।